नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधायक शैलेश पांडे के बयान से बौखलाए कांग्रेसी, निष्कासन की कर दी सिफारिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मानवीय पहल, गरीब को दिलाया घर। बिलासपुर में बहुचर्चित अपहरण कांड का खुलासा, डॉक्टरों समेत 5 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सीट से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि जिले के कांग्रेसी नाराज हो गए और कमेटी की बैठक कर उनके निष्कासन का प्रस्ताव पारित कर दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ठोंकने वाले बयान पर मुश्किल में पड़ गए हैं। बिलासपुर शहर कांग्रेस ने विधायक शैलेश पांडे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की है। आइए सुनते हैं शैलेश पांडे ने क्या कहा था। हमने पूछा कि हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं, कहीं टीएस सिंहदेव के लोग हैं इसलिए पकड़ के ठोक रहे हो, इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है। एक तरफ बिलासपुर जिले के कांग्रेसियों ने नाराजगी में विधायक के निष्कासन का प्रस्ताव तक रख डाला, वहीं दूसरी ओर सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता रविंद्र चौबे का इस मामले में क्या कहना है, ये भी सुनिए। मुझे लगता है इसमें सरकार के स्तर की कोई बात नहीं है। स्थानीय राजनीति के आपस की जो प्रतिद्वंदिता है उसके तहत माननीय विधायक जी का बयान मुझे दिखता है, उससे अतिरिक्त इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। कभी कभी इस तरीके से बातें प्रजातंत्र में हो जाती हैं, लेकिन माननीय विधायक जी जिस लहजे में ये बात कह रहे हैं, हमें लगता है कि बिलासपुर की स्थानीय राजनीति में आपस की प्रतिद्वंदिता के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यह सारा मामला बिलासपुर में कांग्रेस नेता पंकज सिंह से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद विधायक शैलेश पांडे ने आरोप लगाया कि हम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक हैं, इसलिए हमारे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील पहल से एक गरीब रिक्शा वाले को छत मिल गई। उसके 2 गरीब बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। अब ये दोनों बच्चे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक समाचार पत्र के माध्यम से 8 वर्ष की बालिका कुमारी गंगा साहू और 6 वर्ष के बालक अरुण साहू के बारे में पता चला, जिनकी मां नहीं है और पिता रिक्शा चलाते हैं। वहीं इनका घर भी जर्जर है। भूपेश बघेल ने तुरंत बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर को निर्देश दिए, जिसके बाद बच्चों के पिता गणेश राम साहू को IRDP योजना के तहत निर्मित आवास उपलब्ध कराया गया। वहीं दोनों बच्चों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मानवीय पहल ने उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। कोरोना में हुई कमाई के विवाद पर बिलासपुर के हॉस्पिटल संचालक का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में 5 अपहरणकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में हॉस्पिटल में ही पूर्व में काम करने 2 डॉक्टर, 1 टेक्नीशियन और उनके 2 अन्य साथी हैं। गिरफ्तार आरोपियों से बैंक के चेक और स्टाम्प भी बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि बिलासपुर के राजकिशोर नगर में स्काई हॉस्पिटल का संचालन करने वाले 42 वर्षीय प्रदीप अग्रवाल का 19 सितंबर की शाम को 5 लोगों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस का दबाव बढ़ता देखकर 24 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ता डॉक्टर को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए थे, जहां फ्लाइट से प्रदीप अग्रवाल पहले रायपुर फिर सकुशल बिलासपुर आ गए थे। अब इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी रायपुर में गुरुवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। रायपुर के विधानसभा क्षेत्र के राजधानी विहार कचना इलाके में स्थित आदित्य फोम परिसर में रखे स्क्रैप में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास रिहायशी कॉलोनी होने के कारण लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित इलाकों में चले गए। हालांकि सही समय पर आग पर काबू पा लिया गया। बिलासपुर में डॉक्टर के अपहरण के बाद लैलूंगा में कांग्रेस नेता और पत्नी की हत्या के मामले में राज्यसभा सांसद व पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरा सिस्टम अपराधियों के सामने घुटनों पर आ गया है। रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में नार्कोटिक्स अपराध चरम पर है। इसकी वजह से लूट, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधियों ने प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया है। कार्यवाही नहीं होने से अपराधी प्रदेश सरकार को संरक्षक सरकार मानते हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से लगातार अपराधों में इजाफा होने लगा है। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने गणेश विसर्जन कुंड में गलती पाए जाने पर जोन क्रमांक 1 के कमिश्नर नेतराम चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रतिमाओं को अपमानित तरीके से निगम के वाहनों से सीधे तालाब में फेंका जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद महापौर ने तत्काल प्रभाव से 3 कर्मचारियों को निलंबित कर जांच कमेटी गठित की थी।
जांच समिति ने जोन कमिश्नर को घटना के लिए दोषी पाया। इसके बाद महापौर ने कार्रवाई करते हुए जोन कमिश्नर नेतराम चंद्राकर को निलंबित कर दिया। तो जांच समिति ने यह पाया कि जो चंद्राकर जी हैं उनकी ड्यूटी थी, उनको देखना था, वो नहीं देखे, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया गया है। जोन के कमिश्नर के पद से उनको हटा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी ने छत्तीसगढ़ की ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 14% आरक्षण दिया गया है, जो कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। डॉक्टर साहनी ने छत्तीसगढ़ राज्य के रोस्टर को ही गलत ठहराते हुए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी क्लास 1, 2, 3 के लोगों की क्या स्थिति है, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। डॉक्टर भगवान लाल साहनी और सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। ओबीसी को दिया गया है, लेकिन रोस्टर में 8 पॉइंट पर रखा गया है, जो पिछड़ों के साथ न्याय नहीं है। उसको चौथे पॉइंट पर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने चौथे पॉइंट पर केंद्र सरकार ने दिया है, इसलिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ रोस्टर में देने के लिए रोस्टर बनाना चाहिए, तो उसमें नंबर 4 पर पिछड़ा वर्ग आना चाहिए। और यहाँ 14% आरक्षण है, उसमें भी 8 पर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।